बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब, इंफॉर्मेशन की जानिब। इसकी तरफ जाने से पहले आपको ये मैं कहना चाहूँगा कि जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं नीचे मुख्तलिफ वीडियो में, उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं और हर वीडियो के नीचे डेली काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं। तो जितने कमेंट को मैं वहां पे आंसर दे सकता हूं मैं आंसर दे रहा हूं। और बाकी जो लोग होते हैं वो अंडरस्टैंड कर लिया करें कि उनको किसी न किसी वीडियो में उनके क्वेश्चन को कवर करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वहाँ पे कवर नहीं हो सकता। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम है और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है हमारी लाइफ्स के साथ। तो सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत की डबल नेशनलिटी के मतलब एक अहम ख़बर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि स्पेन हुकूमत की पहले पॉलिसीज़ थी वो यकसर तब्दील हो रही है और किस तरह पाकिस्तानी या दूसरी जो कौमें हैं जो कि डबल नेशनलिटी नहीं रखती किस तरह फ़ायदा उठा सकती हैं, इस पे बात करेंगे। 300 यूरो की एक इमदादी चेक की अनाउंसमेंट हुई है। इसके साथ साथ किराए की इमदाद के बारे में आप लोगों के जो कमेंट आए उस पर जवाब दूंगा। इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी पर कुछ पोल वोटिंग हुई है, इसके रिजल्ट सामने आए हैं, उस पर बात करेंगे तफसीली। स्पेन पासपोर्ट फ्री ममालिक जो है फ्री वीज़ा जहां पे आप जा सकते हैं, जो कि अभी नई रैंकिंग जारी की गई है 190 ममालिक की, उसकी लिस्ट में आप लोगों के लिए लेके आऊँ। वहाँ पे आप चेक कर सकेंगे कि कौन से मुल्क में आप बगैर वीज़ा जाते हैं और कौन से मुल्क में आप वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। वीडियो शुरू करने से पहले वन बाय वन न्यूज़ आपको ये बताता चलूँ कि इन 4 न्यूज़ के 4 लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। लिंक नंबर 1, 2, 3 और 4। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीचे आपको मिल जाएगा, आप क्लिक करके उसको खुद भी रीड कर सकेंगे। सबसे पहले तो स्पेन हुकूमत की जो डबल नेशनलिटी के बारे में एक अहम रायत है, इस पर बात करते हैं। स्पेन हुकूमत की कभी ये पॉलिसी थी कि सिर्फ और सिर्फ उन ममालिक के साथ ये मुआहदा करते थे जिन ममालिक के साथ ख़ास तौर पे इनकी ज़बान और कल्चर जो है वो मैच करता था, और कम अज़ कम जिन ममालिक पे इन्होंने हुकूमत की है उन ममालिक के साथ इनके डबल नेशनलिटी के मुआहदे थे। उसके अलावा किसी और मुल्क के साथ इनका डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं था। इवन इन्होंने पुर्तगाल जो कि पड़ोसी मुल्क है और जिसका बॉर्डर इनके साथ है उसके साथ भी डबल नेशनलिटी का मुआहदा नहीं किया। लेकिन अब हुकूमत की ये पॉलिसी और स्पेन का जो निज़ाम है उसमें तब्दीली कह लें, आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी वाज़े तौर पे नज़र आ रही है कि स्पेन ख़ुद जो है डबल नेशनलिटी के मुआहदे की तरफ जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ पहले वीडियो एक शेयर की थी 6 महीने पहले तकरीबन, कि फ़्रांस के साथ स्पेन ने डबल नेशनलिटी का मुआहदा किया है। और अब जो भी फ़्रांस के लोग होंगे अगर वो स्पेन की नेशनलिटी लेना चाहेंगे तो यहाँ की भी वो अप्लाई कर सकेंगे जस्ट आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल यहाँ पे रहने के बाद अगर वो चाहते हैं कि फ़्रांस की भी हम रखेंगे और स्पेन की भी नेशनलिटी, तो वो यहाँ का पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकेंगे। सेम लाइक अब स्पेन ने एक और मुल्क के साथ भी मुआहदा कर लिया और वो है रोमानिया। रोमानिया के साथ भी स्पेन के प्रेसिडेंट ने और रोमानिया के प्रेसिडेंट ने मुलाकात की और दोनों ने आपस में नेशनलिटी डबल नेशनलिटी का मुआहदा जो है उस पर दस्तखत कर दिए। और अब कोई भी रोमानिया का अगर फ़र्द यहाँ पे आके रहता है और 1 साल वो लीगली रहता है तो वो यहाँ की नेशनलिटी अप्लाई कर सकेगा। इसी तरह स्पेन का अगर कि रोमानिया में जाके रहता है तो वो भी वहाँ पे 1 साल रहने के बाद रोमानिया की नेशनलिटी अप्लाई कर सकेगा। ये एक बड़ी पेशरफ्त है स्पेन की जानिब से और रोमानिया की जानिब से। अब यहाँ पे चीज़ इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मुल्कों की जो यूनियंस हैं या हमारे गैर मुल्की जो यूनियंस हैं, जो सियासी ख़ास तौर पे यूनियंस हैं जो कि पीछे बैकग्राउंड सियासत का रखती हैं और अपनी पार्टीज़ को जो कि इस वक्त हुक्मरान है पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, उनको चाहिए कि वो इस पर एक्शन लें। और स्पेन की हुकूमत के साथ अगर इस वक्त वो मुआहदे की बात करते हैं तो बड़ा इजी रहेगा, क्योंकि स्पेन की हुकूमत इस वक्त जो है मुख्तलिफ ममालिक के साथ इस तरह के मुआहदे कर रही है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है जो कि आने वाले वक्त में दूसरे ममालिक के लिए आसानी पैदा कर सकती है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकेंगे। 300 यूरो की इमदाद जो है उसकी अनाउंसमेंट हुई है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। 200 यूरो की जो इमदादी चेक की मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी वो असल में जनवरी से शुरू होगी, लेकिन इसके बारे में कहा गया है नीचे जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ
कि आप जो है इस साल के ख़त्म होने से पहले इसको सिंधी में अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पे सिंधी का लिंक भी है, वहाँ पे आप जाएं, क्लिक करें और आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आपको किराए की इमदाद के बारे में बताता चलूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इमदाद जो है वो किराए की कुछ ना कुछ आ चुकी है। अब बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं आई, तो इस वजह से वो लोग परेशान हैं कि हमें क्यों नहीं आई, दूसरों को किस तरह आ चुकी है। अब यहाँ पे ज़रूरत किस बात की है कि बहुत सारे लोगों को उनके मोबाइल पे या उनके ईमेल पे ये मैसेज आ रहा है कि वो अपनी रसीदें जमा कराएं, उनकी जो अयूदा दी अलक्लेर है वो फावराबले हो चुकी है। अब आपने उस मैसेज का ख्याल रखना और बर वक्त अपनी रसीदें जमा करवानी है। जब आपने ये अप्लाई की थी इमदाद, उस वक्त तक की तो रसीदें आपने जमा करवा दी थी, लेकिन वो रसीदें जो उस वक्त के बाद से अब दिसंबर तक आपकी जो किराए की रसीदें हैं वो अब आपने जमा करवानी है। उसके बाद आपकी जनवरी में या फरवरी के एंड तक तमाम इमदाद जो है वो यकमुश्त तो नहीं मिलेगी, लेकिन साथ में एक महीने में आधी आएगी, नेक्स्ट महीने में दूसरी आधी आएगी, और कुछ महीने में 70% पहले कुछ एरियाज़ में आती है और कुछ एरिया में 30% बाद में आती है। इस तरह से आपको वो इमदाद मिलेगी, लेकिन इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि रसीदें लाजमी जमा करवानी है, वरना आपको इमदाद का वो हिस्सा नहीं मिलेगा जो आपने रसीदें जमा नहीं करवाई होंगी। अगर आपकी इमदाद फावराबले हो चुकी है तो परेशानी की कोई भी बात नहीं है, आपको इमदाद लाजमी तौर पर मिलेगी, क्योंकि अगर ये मैसेज आ जाता है तो इट्स मीन कि आपने अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी करनी है, आपकी जो इमदाद है वो ओके हो चुकी है, फावराबले हो चुकी है, वो आपको लाजमी तौर पे मिलेगी। इंग्लैंड की तरफ से यूरोपीय यूनियन में वापसी के लिए प्राइवेट तौर पे वहाँ पे एक पूल जो है, जो जिसको हम वोटिंग भी कह सकते हैं, वो करवाई गई है और जिसके रिजल्ट कुछ सामने आए हैं। आपको ये बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक खबर काफ़ी ज़्यादा मीडिया में, जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर थे बड़े बड़े, उनकी सुर्खी बने थे कि जो बड़े पॉलिटिशियन हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, वो ये सोच रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड के स्टाइल पे हम यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा करें, यानी कि फ्री ट्रेड का, फ्री मूवमेंट का, वापस वही रास्ता इख्तियार करें जिससे हम आए हैं। लेकिन उसके चंद दिन बाद डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि प्राइम मिनिस्टर का हाउस है यूके में, लंदन में, उनकी तरफ से तरदीद आई थी कि ऐसा कोई भी प्लान ज़ेरे गौर नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हुकूमत इस तमाम सर्कमस्टेंसेस से जो गुजर रही है, इंग्लैंड जो इन्फ्लेशन वेव जो चली है वहाँ पे उससे गुजर रहा है, उससे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे जो अहम हलके हैं वो परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इससे निपटा जाए। इसीलिए कुछ ऐसे फार्मूलों पे काम किया जा रहा है जो कि स्विट्ज़रलैंड स्टाइल पे इंग्लैंड की यूरोपीय यूनियन में वापसी मुमकिन बना सके। तो इस सिलसिले में वोटिंग की गई है और आम लोगों से पूछा गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने यही कहा है कि स्विट्ज़रलैंड स्टाइल का जो फार्मूला है वो यूके के लिए बिल्कुल बेहतर रहेगा, फ्री ट्रेड भी रहेगी और ख़ास मुल्कों यानी कि शेंजन स्टेट की फ्री मूवमेंट रखी जाएगी। उसके अलावा बाकी मुमालिक नहीं आ सकेंगे, यानी कि मुआहदे के मुताबिक जो भी नया मुल्क एंट्री चाहेगा उसके लिए अलहदा से मुआहदा करना पड़ेगा यूके को और यूरोपीय यूनियन को। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम है कि अगर ये मुआहदा हो जाता है तो दोबारा यूके जो है वो मेंबर बन सकता है, और अगर वोटिंग होती है दोबारा तो इस वोटिंग की रोशनी में यूके की अवाम ज़्यादातर यही चाहेगी कि स्विट्ज़रलैंड के स्टाइल पे जो मुआहदा है वो यूके यूरोपीय यूनियन के साथ कर ले। स्पेन पासपोर्ट पर फ्री वीज़ा ममालिक की जो लिस्ट है वो आप लोगों को नीचे लिंक नंबर 4 में मिल जाएगी, जिसमें ये तमाम चीज़ें वाज़ेह की गई हैं कि कौन कौन से मुल्क में स्पेन के पासपोर्ट होल्डर बगैर वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। बगैर वीज़े के और वीज़ा ऑन अराइवल दो डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। अब एक मुल्क है जहाँ पे आपने जाना है और अपना पासपोर्ट शो करवाना है, आपको बिल्कुल भी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ेगी, आप इंटर हो जाएंगे 90 दिन के लिए कुछ ममालिक में 6 महीने के लिए आपकी एंट्री होती है। सेम लाइक आप समझ लें कि जिस तरह आप अमेरिका या कनाडा जाते हैं उसके लिए आपको ETA पहले जो करवाना पड़ता है वो एक परमिशन है, वेरिफिकेशन है, अदरवाइज़ वो वीज़ा नहीं है। लेकिन अब अगर आप स्पेन के पासपोर्ट में, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, अगर सऊदी अरेबिया जाना चाहते हैं और चाहते हैं मैं वहाँ पे उम्रा करूँ, तो आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे वीज़ा मिलेगा, आपको जाने से पहले वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल।
जैसे आप एयरपोर्ट पे जाएंगे वहाँ पे आपके पासपोर्ट पे आपकी शनाख्त के बाद आपको एक वहाँ पे 90 दिन का वीज़ा इशू किया जाएगा और उसके बाद 90 दिन के लिए आप जो है वो सऊदीया में रह सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं और वहाँ पे टाइम गुजार सकते हैं। उसके बाद आपको 90 दिन के अंदर अंदर लाजमी तौर पे सऊदीया को छोड़ना होगा। इसको कहते हैं वीज़ा ऑन अराइवल। और बाकी मालिक जो हैं उन पे आपको लाजमी तौर पे वीज़ा लेना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। इसी तरह इंडिया का भी यही कानून है और बांग्लादेश का कानून यह है कि वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिलता है स्पेनिश पासपोर्ट पे। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। तमाम न्यूज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, क्लिक करें और ख़ुद भी रीड करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।